सुल्तानपुर में आज नामांकन का अंतिम दिन। आज नामांकन करने वालों में भाजपा की सुल्तानपुर विधानसभा के प्रत्याशी विनोद सिंह, इसौली विधानसभा से ओम प्रकाश पांडे, बजरंगी कांग्रेस पार्टी के लंबुआ विधानसभा से अवनीश सिंह समेत बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। 1 फरवरी से चल रहे नामांकन प्रक्रिया में अब तक 35 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। जिसके साथ जनबल है उसके सामने सारा बल फेल है। मेरे साथ जनबल है, मैं जनबल के साथ लड़ूंगा, चाहे बाहुबल हो चाहे धनबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जनबल है तो सब बल है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? देखिए, स्थानीय मुद्दे हैं हमारे, जो हम लोग लगातार जो है झेल रहे हैं। उसका संघर्ष हमने किया है। 365 दिन में हमेशा क्षेत्र में रहता हूँ। मैं भी उन समस्याओं से रूबरू होता हूँ, हमारे क्षेत्र वाले भी होते हैं। इसलिए उन लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें और जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा हो खत्म हो। उसके लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे उनके साथ। ये सहालत का टाइम है यार। चलो रोल पूछिए। आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे धनबल और बाहुबल से आपका खास तौर से मुकाबला है, कैसे उससे निपटेंगे? इसौली विधानसभा की देवतुल्य जनता ने इस बार तय कर लिया है कि इसौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। और अब इसौली विधानसभा में जो जिसको आपने कहा कि न धनबल, न बाहुबल, न माफिया, न बाहुबली और न समाज को तोड़ने वाले या समाज में विद्वेष फैलाने वाले अब इसौली विधानसभा में नहीं रहेंगे। इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसौली विधानसभा में होगा, जो इसौली विधानसभा का संपूर्ण विकास करेगा। कई सालों से इसौली ने अभी तक जो है खाता नहीं खोला भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार ऐसा क्या मुद्दा होगा जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोले? वहाँ की देवतुल्य जनता ने अभी तक जो झेला है, इस बार उससे निजात पाना चाहती है। वो इसौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेगी। धन्यवाद। आके सैंक्शन करा के और टेंडर करा के काम भी हो रहा, आप देख रहे हैं। किसान सहकारी चीनी मिल से बड़ी अपेक्षा किसान सहकारी चीनी मिल अनुपूरक बजट में मात्र 1 या 2 दिन का था, वो चला था। उसमें वर्तमान सरकार योगी जी की सरकार ने उसमें करोड़ों का धन आवंटित किया है। अब चूंकि आचार संहिता है, किस स्थिति पे क्या नहीं है, ये हमारी परिधि के बाहर है। चुनाव के बाद इस पे निश्चित। ये तो विकास की बातें थी, आपका एजेंडा क्या होगा? खास तौर से क्या आप देंगे सुल्तानपुर को सौगात? एजेंडा तो सबसे, अगर हम इस मुख्यालय को हम अगर कहीं से भी जनपद के चारों जो मुख्यालय के हैं चारों तरफ इस तरीके से, जिस तरीके से लखनऊ में शहीद पथ रिंग रोड और आदरणीय राजनाथ सिंह ने जो किसान पथ बन रहा है, आप सबके संज्ञान में है। अगर इस प्रयास में मैं थोड़ा सा कार्य कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि सुल्तानपुर की जनता को, चूँकि इससे जो रह रहा है उसको नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी ये दिक्कत है। सर, हमारा पशुओं के विषय में आपका क्या कहना है? पशुओं के विषय में तो आप ये हमने एक पशुओं के विषय में जाहिर है कि इस वर्तमान सरकार ने सबसे ये जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर आम जनता की शिकायत आती है कि वहाँ पे पशु हैं तो उसको जाके आप लाइए और कांजी हाउस में रखिए। और सरकार ने उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की है। लेकिन अगर हम उनको बताएंगे ही नहीं और अपने घर पे बैठे रहेंगे तो थोड़ा सा हमको 2 कदम आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सुल्तानपुर के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करना है? अब आज संकल्प पत्र आया है, चूँकि हमने उसको पढ़ा नहीं, अभी किसी ने हमको बताया, आप ही बंधु ने बताया, पत्रकार बंधु ने, कि संकल्प पत्र आया है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस चूँकि शिक्षा जगत से मैं जुड़ा हूँ और ये दिक्कत नौजवानों को, विद्यार्थियों की आई कि भाई ये ऑनलाइन क्लासेस पहली बार हम सब ने सुना है। इससे पहले कभी ये इस तरीके का था ही नहीं, तो पहली बार हमने सुना है। और इस सरकार ने स्मार्टफोन और टैबलेट चुनाव से पहले कार्य शुरू कर दिया है। इसमें भी निश्चित रूप से संकल्प जो पत्र आया है, मेरे ख्याल से उसमें भी निश्चित होगा। ये हमने पढ़ा नहीं, अभी देखा नहीं। ठीक है, थैंक यू।